वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुसलमानों का विरोध प्रदर्शन फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। एआईएमपीएलबी की ओर से कल दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया और इसे समर्थन मिला 10 से ज्यादा राजनीतिक दलों का, जिसमें कांग्रेस, टीएमसी, एआईएमआईएम, समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दल शामिल हैं। ओवैसी भी धरना प्रदर्शन के दौरान दिखे और उन्होंने खुलकर चुनौती दी है कि वक्फ संशोधन बिल के जरिए मुसलमानों की जमीन पर हड़प नहीं होने देंगे। और वहीं अब बीजेपी नेताओं का कहना है कि मुसलमानों को भड़काने की ये कोशिश हो रही है। एआईएमपीएलबी के लोग समाज को बांटने की साजिश रच रहे हैं और वक्फ संशोधन बिल के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। इसी बीच एक बड़ा बयान आया समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव का, जिन्होंने साफ साफ कहा कि वक्फ संशोधन बिल वो पास नहीं होने देंगे। भले ही इसके लिए संसद भी न चलने दिया जाए, लेकिन ये बिल पास नहीं होने देंगे। इतने आवाम के बीच देश की मीडिया के सामने एक बार फिर आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से आपको यकीन दिलाते हुए, चाहे जितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, चाहे जितना संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे जितनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन उसको लड़ते हुए हम अपने मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीनों को सरकार के हवाले नहीं होने देंगे। ये आपको यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाते हुए एक बार फिर सबका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। वहीं सरकार का अभी तक इस प्रदर्शन को लेकर कोई रुख नहीं है, लेकिन हाँ, जेपीसी जो कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर बनाई गई थी, उसके चेयरपर्सन जगदम्बिका पाल ने जरूर कहा कि जेपीसी के समक्ष मुस्लिम संगठनों ने भी अपनी राय रखी है, अपनी बात को रखा है और उन रायों पर भी विचार किया जा रहा है और उसी के आधार पर रिपोर्ट तैयार किया गया है। और ऐसे में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वक्फ संशोधन बिल को लेकर, वो ठीक नहीं है। की है कि भारत के मुसलमानों से उनकी सियासी और मजहबी शनाख्त को छीन लिया जाए। मैं आपको छीनना, इवैक्यू प्रॉपर्टीज को छीन लेना, ये मकसद नरेंद्र मोदी की हुकूमत का है। और हम कॉशन कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को, हमारे पासवान साहब को और नीतीश कुमार तक कायम रहेगी अगर आप इस वक्त, नाजुक वक्त में इस बिल की तायीद करेंगे तो आपको मुसलमान कभी नहीं माफ़ करेगा, क्योंकि आपकी तायीद की वजह से ये बिल कानून बनेगा। इसलिए हम उनसे भी कह रहे हैं कि आप इस गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल की तायीद मत करिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की विरोध प्रदर्शन में सांसद धर्मेंद्र यादव भी पहुंचे हैं। क्या अखिलेश यादव जी का संदेश लेकर आप आए थे? बिल्कुल, आदरणीय अखिलेश यादव जी का संदेश है। इस बिल के इंट्रोडक्शन से लेके अब तक लगातार हम लोग पुरजोर विरोध पर हैं और जहां तक ये बिल जाएगा वहां तक विरोध करेंगे। कमेटी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि जो विपक्षी दल हैं लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कमेटी के अध्यक्ष से हमारी तरफ से एक सवाल पूछेगा कि विपक्ष के जो सांसदों ने सुझाव दिए थे, संशोधन दिए थे, कितने उन्होंने स्वीकार किए? वो तो कह रहे हैं जो भी डिसेंट नोट है वो शामिल किया जा रही रिपोर्ट में। वो सरकार की मंशा पर चलने वाले रबर स्टाम्प के तौर पे काम किया। अगला कदम क्या होगा आपका? हम लोग हर स्तर पर विरोध करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि जो गरीब मुसलमान हैं, अनाथ बच्चे हैं, विधवा महिलाएं हैं, उनको इस बिल से फायदा होगा। सरकार के पास बहुत बजट है, दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बन गई है। जिनको फायदा देना चाहते हैं सरकार के बजट से दें, लाएं, संसद में प्रस्ताव हम लोग पास करेंगे। लेकिन आपके पास इतने नंबर नहीं है, सदन में कैसे रोकेंगे? बिल्कुल बिल्कुल रोकेंगे और रोकना पड़ेगा। आंध्रा वालों को रोकना पड़ेगा, बिहार वालों को भी, और नहीं रोकेंगे तो मुसलमान भाई जवाब भी देंगे उनको। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ सपा सांसद धर्मेंद्र यादव। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली।